वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इसलिए था कि आपको गिट और गिटअप दोनों किस तरह से कनेक्शन होंगे और कैसे हम लोग गिटअप पे फोल्डर बनाएंगे, उसका उसके यूआरएल किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शेयर स्क्रीन कर लेते हैं। मैं आपको बता दूंगी किस तरह से गिट को गिटअप से कनेक्ट करना है, बट आप खुद उसके ऊपर काम करेंगे प्रॉपरली। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गिट को पहले डाउनलोड करना होता है। सॉरी, गिटअप नहीं, गिट को पहले डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ से आप गिट को डाउनलोड करेंगे। अगर आपके वो मैक के है, लिनक्स है, विंडोज है, तो उस हिसाब से आप जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करी, पर मैं चेक कर लेती हूँ। CMD कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या मेरे पास गिट डाउनलोड है या नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका गिट -v। तो ये बता रहे हाँ आपके पास गिट है, वो डाउन उसका वर्जन 2.460 विंडोज 1। मतलब हाँ, ये जब आता है पास तो मुझे पता है हाँ मेरा गिट इंस्टॉल है मेरे लैपटॉप में। अगर नहीं होता तो आता गिट रिकग्नाइजेशन नहीं है, इस तरह से कुछ मैसेज हमें मिल जाता। तो अभी तक हमारा गिट भी डाउनलोड है। अब दोनों को कनेक्ट कैसे करना है, तो हम उस दोनों को कनेक्ट करते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगर ईमेल और यूजर नेम से। तो अगर वो अब याद नहीं है तो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गिट यूजर नेम एंड इन ईमेल कॉन्फ़िग। उसके बाद जैसे हम लोग ये वेबसाइट पे आ जाते हैं, जब कोई भी एक उठाएं यहाँ से, ये गिट की देख लेते हैं मेन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखें, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गिट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये चार चीजें कमांड प्रॉम्प्ट में जाके लिखनी है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर आप खुद गिट का यूज कर सकते हैं। तो हम गिट का यूज करते हैं, गिट बैश करके। ये जब आ जाए आपके पास तो इसको साइड में करके यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है गिट, क्योंकि $साइन तो हमें पहले दी हुई है, गिट कॉन्फिग -ग्लोबल यूजर डॉट नेम डबल कोटेशंस। अब ये क्या नाम लिखना है, जो आपका गिटअप का होगा नाम। तो वो कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आते हैं, गिटअप अकाउंट अपना खोलें, प्रोफाइल में जाएं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूजर नेम। तो मेरा है साधवानी मूमल। तो मैं आती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ साधवानी, ले एस बड़ा है छोटा है, सेव कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट नहीं हो रहा तो लिखना पड़ता है यहाँ पे, साधवानी मूमल। उसके बाद एंटर करते हैं। जैसे ये हो जाए तो आपको क्या करना है, वापस आना, लिखना है गिट कॉन्फिग -ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, जो ओ सॉरी, हमें यहाँ अपनी लिखनी है। तो डबल कोटेशन में वापस अपनी ईमेल लिखेंगे। क्या ईमेल है, वो आपके जो होगी इसमें वो वाली ईमेल डालनी है जो आपके यहाँ पे आप लोगों ने इसको कनेक्ट किया होगा। तो अपनी ईमेल डाल देते हैं मेरे हिसाब से। मैं कोई रैंडम डाल देती हूँ आपको सिखाने के लिए, और आपको अपनी डालनी है क्योंकि मेरे पास तो कनेक्शन हुई हुई है सारी चीजें। ओके, gmail.com पर डालना है, नेम वगैरह सब ये आप लोग थोड़ा माइंड में देख लेना। एंटर कर दो, ये भी होगी हमारी, ठीक है। हमने ग्लोबली ईमेल, सॉरी इसमें एक गलती हमने ये कर दी, यूजर ईमेल लिखना है यहाँ पे, ये थोड़ा देख लेना आप लोग, गलती नहीं करनी है आपको। सही है, अब सही है हमारा। ये हो जाए तो आपको इसको स्मॉल कर देना है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आना है
मैं होम पे आ जाती हूँ। इस जगह पे न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनानी है और रिपोजिटरी का नाम क्या रखेंगे, जो मैं रख रही हूँ वो ही रख लें आप लोग। फ्रंट एंड अंडरस्कोर विथ HTML_CSS। ठीक है, यही नाम होगा सब कैंडिडेट्स का। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी है लिखें, नहीं लिखनी है तो छोड़ दें, लिखें तो अच्छी बात है। एड रीडमी फाइल पे क्लिक करना है और क्रिएट कर देना है। मैं चाह रही हूँ यही चीजें मुझे अपने डेस्कटॉप विंडो लोकल डिस्क सी जहाँ पे आपको अपने हिसाब से रखनी है वहां पे रखें। तो यही फोल्डर हमें क्या अपने लैपटॉप में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTTPS है उसकी URL को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। ये मेरा क्या है, सी यूजर के अंदर मेरे नाम से एक अकाउंट है, तो मुझे इतना लंबे नहीं जाना। मैं क्या कहती हूँ, डेस्कटॉप पे रख देती हूँ, चेक कर लेती हूँ डेस्कटॉप कहाँ पर है। डेस्कटॉप एक ये डेस्कटॉप है, ठीक है। और मैं पहले वन ड्राइव के अंदर चली जाती हूँ। वन ड्राइव क्यों, मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से लें। वन ड्राइव से क्या हुआ, मैं एक और फोल्डर के अंदर चली गई। STR लिखने से क्या होता है, चेक करती हूँ उसके फोल्डर के अंदर क्या है। अगर वापस आना है तो तो ये डायरेक्ट सी के अंदर चला गया। CD यूजर्स, तो ये यूजर्स के अंदर चला गया। अब यूजर के अंदर देखती हूँ कोई क्या नाम की फाइलें हैं, तो CD मुझे जाना है मोमा के अंदर। तो ये भी इसके अंदर देखते हैं कौन से फोल्डर है। इसमें कह रहा है डेस्कटॉप है, ये डॉक्यूमेंट है, तो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर रख देती हूँ। ठीक है, तो मैं उससे पहले क्या करूंगी, डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊंगी। तो मोमा के बाद यहाँ पे मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर CD डॉक्यूमेंट। ठीक है, CD डॉक्यूमेंट, स्पेल सही देखना है। तो अब क्या गया, CD से इस डॉक्यूमेंट के अंदर चला गया। मैं चाह रही हूँ ऊपर सारा क्लियर जाए, तो CLS करके मैं क्लियर करके आगे। अब मैं क्या, सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर यूजर फोल्डर के अंदर एक मुम्मा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर, उसके अंदर रखना चाह रही हूँ। तो गिट क्लोन ये याद रखनी है डाउनलोड करने के लिए। गिट क्लोन के बाद वो URL को पेस्ट कर दें। अब आपकी क्लोनिंग बन जाएगी। अब चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं SDR करके। ये देखें फ्रंट एंड विथ HTML_CSS लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने VS के अंदर आते हैं, ओपन फोल्डर्स करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सॉरी, डॉक्यूमेंट के अंदर रखा था हमने, तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि हमारा फोल्डर है या नहीं है। तो बनना तो चाहिए। एक तो ये चला जाता है मेरा यहाँ पे सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, मोमा के अंदर डॉक्यूमेंट्स, ये है ना, इसके अंदर बना हुआ है। इतना दूर बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने डेस्कटॉप पे बना सकते हैं, अपने लोकल डी पे बना, सामने रखना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। ये बन गया, पता चल गया हाँ रीडमी फाइल भी बन गई। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बनाती हूँ जिसको हम लोग पेज बोलते हैं HTML में। पेज बना रही हूँ, फाइल बना, अब मुझे होम पेज है, मेरा फर्स्ट होम पेज है, तो वो बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैं क्या लिखती हूँ, index.html। तो ये एक प्रोफेशनल वे है, हमेशा फर्स्ट पेज है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स से प्रेफर करते हैं, index.html। ये जब गिटहब पे हम लोग अपलोड करके URL बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक URL बन जाएगी, उसके टॉप URL में हम index.html लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ, जो फोल्डर का नाम होगा, पेज का नाम होगा, फर्स्ट पेज होगा, जो होम पेज होगा, उसको index.html से प्रेफर करते हैं सब लोग। तो ये डेवलपर इजीली और प्रोफेशनल वे है कि index.html लिखें। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल HTML का कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं की जगह पे लिखती हूँ होम और सेव कर देती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ H1 में माय फर्स्ट वेब पेज, ये लिख लिया। अब मैं चाह रही हूँ ये जब गो लाइव करती हूँ ना,
तो डिस्प्ले होगा। तो मैं चाहती हूँ, ये तो मैं अब क्लाइंट को नहीं दे सकती, आप अपने मेंटोर को नहीं दे सकते आउटपुट चेक करवाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको पुश करेंगे। ठीक है, इसको पुश करना है क्या पे, गिटअप के ऊपर। तो इस जगह पे हमें अब क्या फोल्डर चाहिए, और अभी तो फोल्डर नहीं बनाया, हमने फाइल बनाई है, पेज बनाया है इंडेक्स एचटीएमएल का। तो हम लोग यहाँ पे एक पेज चाहिए हमें, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आना है, टर्मिनल पे आके न्यू टर्मिनल कर देना है। तो अब क्या करना है, हमें कौन सी कमांड लिखनी है वो देखनी है, गिट स्टेटस। ठीक है, उसके बाद गिट एड स्पेस डॉट, फिर गिट स्टेटस। ठीक है, फिर गिट कमेंट माइनस एम, डबल कोटेशन, माय फर्स्ट पेज HTML, डबल कोटेशन ओवर। उसके बाद गेट गेट पुश। अब मैं पुश कर देती हूँ। अब जो न्यू यूजर जब बना रहे हैं ना, गिट और गिटहब को दोनों कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसके बाद ऐसी यूआरएल आएगी या डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। वो आपको ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि क्या आप अपनी ईमेल्स के थ्रू गिट और गिटहब को कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो उसको प्लीज एक्सेप्ट करना है, तभी आपको उसके बाद इजीली बस यही कमांड डालनी होगी। इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना, ग्लोबल कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा बार बार। बस वो एक्सेप्ट करना है। उसका नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ गिट क्लोन, गिट स्टेटस, गिट ऐड, गिट पुश, गिट कमेंट करना है। पांच चीज, तीन चीजें लिखनी है। अब इस लिंक को ओपन कर दिया। अब देखें, उसी फोल्डर रिपोजिटरी के अंदर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बन गई हमारी। अब इसकी यूआरएल बनाने के लिए हम लोग आएंगे सेटिंग के ऊपर, पेज, ब्रांच को कर देंगे मेन और सेव कर देंगे। 2-3 मिनट रुकते हैं, इसकी यूआरएल क्रिएट होगी। हम उसको रिफ्रेश करेंगे और यूआरएल हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। तो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग। रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या डाउनलोड हुई है। ओ, यूआरएल बन गई। राइट क्लिक करके न्यू पेज पे विजिट कर लेते हैं हम लोग। देखें, बन गई। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा पेज बन गया। क्यों? क्योंकि ब्राउजर ऑटोमेटिक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रन कर देता है। अब मुझे कल परसों इसमें कुछ चेंजेस करनी है, इसका थाउजेंड कलर ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे अगर मैं करूं, यहाँ पे आती हूँ, स्टाइल बनाते हैं कुछ, उसमें लिख लेती हूँ H1 का जो कलर होगा, कलर रेड। सेव किया, गो लाइव जो हमने पेज खोला था ना, यहाँ पे हमारा होगा। यहाँ पे तो हो गया, बट जो गिटहब वाली रिपोजिटरी पे बनाया था हमने, वहां पे नहीं बना। वहां पे नहीं बना। रिफ्रेश किया, नहीं हुआ। पर जब हमारा जो हुआ, नॉर्मली जो गो लाइव किया था, तब तो उसका दो कलर चेंज हो गए। ये अगर अपडेट करना है अपने गिटहब के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको क्लियर थोड़ा कर लेते हैं। उसके बाद अगेन लिखते हैं गिट स्टेटस, गिट ऐड, फिर से अगेन गिट स्टेटस, गिट कमेंट में अब क्या डालेंगे कि अपडेट H1 कलर, अपडेट H1 कलर। और हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे। जब हमने इसको पुश कर दिया, या जब पुश हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस आएंगे। 5 मिनट तो 2 से 3 सेकंड में ये कर देता अपडेट। 2-3 मिनट के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इसका भी कलर रेड हो जाएगा। तो आप जब अपडेट करें अपने फाइल के ऊपर, तो उसके लिए भी अगेन हमें गिट स्टेटस गिट ऐड करना लाजमी है। तो हमारी जो गिट के ऊपर जो कोड है वो भी अपडेट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बताएगा, देखें, ये देखें अपडेट कर रहा है। ठीक है, अपडेट 1 कलर यहाँ पे भी आ जाता है।
अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखें हमारा जो गिटहब वाली यूआरएल है उसके भी कलर चेंज हो गया। ये तो इजी था, मतलब फोल्डर भी नहीं है इस रिपोजिटरी के अंदर, एक फाइल है जो हमने जब बनाई तो हमारी फाइल बन गई। फॉर एग्जाम्पल कल परसों आप इसमें क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम आप लोग स्पेस डाल के नहीं लिखेंगे। जैसे मुझे डालना है week 1, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ, _1 कर सकती हूँ, _1 कर सकती हूँ, और #1 कर सकती हूँ, #1 कर, इस तरह से कर सकते हैं। पर स्पेस देंगे ना तो यूआरएल अच्छी नहीं बनेगी हमारी, तो वो आप लोग माइंड में रखना है। तो मैं स्पेस नहीं दे रही, एक बड़ा वर्ड लिख रही, लेटर कर दिया इसका। उसके अंदर अगर मैं, एक मेरा होम ही पेज है, फर्स्ट पेज है, तो मैं इसको index.html से डिफाइन कर देती हूँ। उसके अंदर मैं एक कोड बना लेती हूँ। ठीक है, कोड में क्या बना लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं, एक हम फॉर्म, फॉर्म के अंदर बना लेते हैं हम लोग एक इनपुट। ठीक है, और एक बटन बना देते हैं सब में। इसको गो लाइव करके आपको दिखा देती हूँ कि week 1 के अंदर जो फाइल है उसके भी हमने एक इनपुट फील्ड एक बटन बना दिया। अब इसको अपडेट करना है इस वाले पेज के ऊपर, इस वाले रिपोजिटरी के ऊपर। तो क्या करेंगे हम लोग वापस आएंगे टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिट स्टेटस। अगर उसी में करना है ना, उसी रिपोजिटरी में, तो गिट क्लोन बार बार नहीं करेंगे, सिर्फ वन टाइम करेंगे। बस गिट स्टेटस, गिट एड, गिट स्टेटस। अब इसके क्या कमेंट डालेंगे, अपडेट 1 न्यू फोल्डर, इस तरह से अपडेट करेंगे और पुश कर देंगे, पुश कर देंगे। जब ये अपडेट हो जाएगा, पुश हो जाएगा, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। पुश हो गया हमारे, तो हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं CLS करके। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, 2 मिनट वेट करते हैं, इसको रिफ्रेश करके मैं दिखाती हूँ, कमेंट चेंज हो रहा होगा। अपडेट 1 न्यू फोल्डर, यहाँ पे देखें week 1 फोल्डर भी आ गया, उसके अंदर उसकी इंडेक्स फाइल भी आ गई। तो यहाँ से भी कोड, अगर यहाँ से कभी कभार आप कोड अपडेट करते हैं ना, और फिर ये टर्मिनल पे आके यहाँ पे अपडेट करते हैं, तो आपको एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँ, यहाँ अपडेट करके फिर गिट स्टेटस, गिट एड, गिट पुश करते रहे। अगर उस जगह पे किया, इस जगह पे किया, तो आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, फिर आपका रिपोजिटरी खराब हो जाएगी। तो यह थोड़ा माइंड में रखना है आपको। अब मुझे क्या करना है, week 1 के ऊपर जाना है, तो मैं इसे यूआरएल में ये थोड़ा हटा के, जो रिपोजिटरी का नाम बैक टिक, उसके अंदर लिखूंगी week 1, सॉरी week 1। ठीक है, week 1 के अंदर इंडेक्स फाइल है, तो मैं सिर्फ फोल्डर का नाम लिख के एंटर कर सकती हूँ। आगे क्या लिखा, ऊपर सिर्फ फोल्डर का नाम लिखा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक और फोल्डर बनाती हूँ, ठीक है, जिसका नाम है week 2। अब उसके अंदर इंडेक्स फाइल नहीं है, और मैं हमेशा ये बोलूंगी स्पेस देके फोल्डर नहीं बनाना, मेहरबानी अगर स्पेस देना, फोल्डर आपका एरर देगा, आपकी यूआरएल एरर बनेगी। तो स्पेस कभी नहीं देनी। अब इसके अंदर मैं लिखती हूँ day 2 डे। ये तरीका नहीं है बनाने का, पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर इस तरह से नाम होगा उसको किस तरह से एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे एक बना देते हैं हम लोग H3 day 2। ठीक है, अब क्या है, week 2 के अंदर day 2 फोल्डर फाइल बनाइए, पेज बनाया। अब यहाँ पे जब देखेंगे ना वापिस आके, इसमें तो week 1 है अभी तक। अगर हमें यही फोल्डर चाहिए तो हम क्या करेंगे, गेट स्टेटस, गेट एड, गेट स्टेटस, गेट कमेंट में क्या करेंगे, अपडेट 1, अपडेट वीक, अपलोड week 2 फोल्डर, इस तरह से डाल दें। कमेंट देना लाजमी होता है। उसके बाद पुश कर दें, पुश कर दिया हमने। जब ये पुश हो जाए, से
CLSS कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखें वीक 2 आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया तो उसके अंदर डे 2 की फाइल है, तो दोनों तो आ गए हैं। अब मैं यूआरएल में क्या डालूंगी, यूआरएल में इस जगह पे आऊंगी, लिखूंगी वीक 2। अब पहले जब ये लिख रहे थे ना तो फाइल आ रही थी, वीक 1 लिखा तो उसका आउटपुट नजर आया। क्यों आया, कि उसके अंदर इंडेक्स फाइल बनी हुई थी। यहाँ पे हमने क्या बनाया, डे, मैं थोड़ा नाम भूल गई फोल्डर फाइल का, पेज का, तो मैंने देखा डे 2। यहाँ के क्या लिखे, day2.html। अब देखें, अब जब इस तरह से यूआर डाली तो आया डे 2 वाली फाइल का आउटपुट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमें फाइल बनानी है, किस तरह से फोल्डर बनाना है, किस तरह से रिपोजिटरी। अब इसी तरह से आप मुझे डिफरेंट टास्क के डिफरेंट फाइल सेंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी यूजफुल रही होगी, समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच। हमें रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेते हैं, स्क्रीन ऑफ, रिकॉर्डिंग एंड।